अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स एंड मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। ये जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोग जो है थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 3.5 की क्वेश्चन नंबर 56 तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग उस लेक्चर का लिंक देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मौजूद है। यहाँ पे आई बटन पे भी जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आप लोगों से प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपसे प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट जो मैं लेक्चर अपलोड करूंगा वो मैं अपलोड करूंगा इस टॉपिक के ऊपर, एल हॉस्पिटल रूल। इस रूल के ऊपर मैं लेक्चर अपलोड करूंगा। इस रूल के ऊपर मैं डिटेल के साथ आज की वीडियो बनाने जा रहा हूं। मैं डेफिनेशन को बताऊंगा। इसके अलावा ये जो है ना वो रूल हम कहां पे इस्तेमाल करते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, विद एग्जांपल्स के साथ मैं कंप्लीट इसको सॉल्व करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आपने जो है ना वो लेक्चर को आखिर तक देखना है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता हूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। सबसे पहले जो है ना वो इसका जो है ना वो काफ़ी फेमस नेम है। इसके डिफरेंट नेम्स भी, निक नेम्स भी इस रूल के मौजूद हैं। इसको जो है ना वो लॉपिटल रूल भी कहते हैं, इसको एल हॉस्पिटल रूल भी कहते हैं, इसको डेल हॉस्पिटल रूल भी कहते हैं। इसके अलावा इसको जो है ना वो बर्नौलीज रूल भी कहते हैं। अब इनकी जो है ना वो रीज़न क्या है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा ना इंट्रोड्यूस करता हूँ, आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि बेसिकली ये रूल कहाँ से आया, क्या है, इसमें क्या होता है। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन करूँगा, इसका फार्मूला आप लोगों को बताऊँगा। उसके बाद जो बेसिक हमारे पास चीज़ है, जो मेन हमारे पास चीज़ है, मैं डिफरेंट क्वेश्चन को लेकर, डिफरेंट जो है ना वो एग्जाम्पल्स को लेकर सॉल्व करूँगा। आपको बताऊँगा कि कहाँ पर ये इस्तेमाल होता है, कैसे हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, किस तरह इस रूल को यूज़ करके हम लोग लिमिट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये रूल बेसिकली लिमिट्स को फाइंड आउट करने के लिए था। तो सबसे पहले जो है ना वो इसको हॉस्पिटल या हॉस्पिटल रूल क्यों कहते हैं। ये एक साइंटिस्ट का नाम है, फ्रेंच मैथमेटिशियन का नाम है, जिसका नाम था लॉपिटल कह लें या हॉस्पिटल कह लें या हॉस्पिटल कह लें। उसके नाम से जो है ना वो इसका नाम रखा गया, इस रूल का नाम रखा गया। अब बात यह कि इस जो है ना वो इस रूल को एल हॉस्पिटल के अलावा जो है ना बर्नौलीज रूल क्यों कहा जाता है। इसको बर्नौलीज रूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक स्विस मैथमेटिशियन था, स्विट्जरलैंड का मैथमेटिशियन था, जिसने 1694 के अंदर इस रूल को इंट्रोड्यूस करवाया था। इसलिए जो है ना इसको बर्नौलीज रूल भी कहा जाता है। तो खैर ये इसकी छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, इसका थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो मैंने आप लोगों को बताया। अब हम जो है ना इसके बेसिक्स की तरफ आते हैं कि बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका फार्मूला क्या, हम इसको कहाँ पे कैसे यूज करते हैं, उसकी एग्जाम्पल्स को देखते हैं। सबसे पहले जहाँ पे हम लोग जो है ना इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं जी। तो देखें जी, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो आप लोग यहां पे लिख सकते हैं कि दिस रूल, मेरी जो है वो राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो दिस रूल हेल्प्स अस, ये रूल जो है ना वो हमारी मदद करता है कहां पे, टू कैलकुलेट लिमिट्स, लिमिट्स को जो है ना वो कैलकुलेट करने के लिए हमारी हेल्प करता है। दैट अदरवाइज, जो के दैट अदरवाइज बी हार्ड, दैट में अदरवाइज बी हार्ड और इम्पॉसिबल। यानी कि समझने वाली बात यह है कि ये रूल हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमारे पास जो है ना वो कोई क्वेश्चन आ जाए, कहता है कहे जी इसकी लिमिट फाइंड आउट करें, लेकिन हमें कोई वे नज़र ना आ रहा हो, वो जीरो ओवर जीरो फॉर्म बन रही हो, या फिर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही हो, या फिर कोई और इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही हो, तो हम जो है ना वो वहाँ पे उसकी लिमिट फाइंड आउट ना कर पा रहे हो, तो फिर हम वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग जो है ना वो एल हॉस्पिटल रूल लगा के उस क्वेश्चन की उसकी लिमिट फाइंड आउट करते हैं। तो दिस रूल हेल्प्स अस टू कैलकुलेट लिमिट्स। यहाँ पे मैंने लिमिट्स जो है ना वो यहाँ पे नहीं लिखा, तो यहाँ पे लिखें जी लिमिट्स। दिस रूल हेल्प्स अस टू कैलकुलेट लिमिट्स दैट मे अदरवाइज बी हार्ड और इम्पॉसिबल। हम उनको वो वहाँ पे लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं जिसको जो है ना वो फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है, या फिर उसको जो है ना वो उसकी लिमिट फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं होता। तो ये जो है इसकी डेफिनेशन थी। अब इसके फार्मूले की बात करते हैं। फार्मूला जो है ना वो बेसिकली इसकी जो है ना वो सिंबल्स की बात करते हैं कि हम जो है ना इस रूल को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो देखें जी, अगर जो है ना वो आप लोगों के पास कुछ इस तरह से दिया हो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, यहाँ पे कोई भी जो है ना वो नंबर हो सकता है 0 1 2 3, कोई भी जो है ना वो आपके पास कांस्टेंट हो सकता है, और ऊपर आपके पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स, नीचे भी आपके पास एक फंक्शन जी ऑफ एक्स। तो ये किसके इक्वल होगा, ये जो है ना वो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ प्राइम ऑफ एक्स ओवर जी प्राइम ऑफ एक्स,
यही में बेसिकली जो है ना वो मेरे पास फार्मूला है एल हॉपिटल रूल का। अगर जो है ना वो कोई भी हमारे पास क्वेश्चन आता है तो उसकी जो है ना वो 0/0 फॉर्म बन रही है, कोई भी इस तरह की इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है कि हम उसकी लिमिट फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, तो फिर जो है ना वो एल हॉपिटल रूल के जरिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऊपर भी डेरिवेटिव लेते हैं, नीचे भी डेरिवेटिव लेते हैं। ऊपर और नीचे डेरिवेटिव लेने के बाद हम जो है ना लिमिट अप्लाई करवा के चेक करते हैं कि हमें उसका आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर फिर भी हमें आंसर ना मिले, फिर भी कोई 0/0 फॉर्म बने या कोई और इस तरह की इनडिटर्मिनेट फॉर्म बने, तो फिर हम दोबारा से जो है ना उसका डेरिवेटिव लेते हैं। यानी कि एल हॉपिटल रूल के अकॉर्डिंग हम तब तक इसके ऊपर और नीचे डेरिवेटिव लेते जाएंगे जब तक हमारे पास हमें कोई इसका आंसर नहीं मिलता, इसकी लिमिट नहीं मिलती। तो जब हम इसके एग्जांपल्स करेंगे आपको जो है ना वो सारी बात क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो है ना वो शर्त ये है कि अब आपने डेरिवेटिव लिया, फिर डेरिवेटिव लिया, मे भी आप लोगों के पास फिर जो है ना वो 0/0 फॉर्म बन जाए, मे भी आप लोगों के पास इन्फिनिटी फॉर्म बन जाए, या मे भी आप लोगों के पास 0⁻0 फॉर्म बन जाए। तो अगर जो है ना इस तरह की फॉर्म आपके पास बनती है कि तो आप लोग एल हॉपिटल रूल अप्लाई करते रहेंगे, डेरिवेटिव लेते रहेंगे जब तक आपके पास लिमिट आपको हासिल नहीं होती। इस लेक्चर के अंदर जो है ना वो बेसिकली हम 3 इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स की बात करेंगे। वो ऐसे इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स की बात करेंगे जो अक्सर जो है ना वो यूज होती हैं और आप लोगों को समझ नहीं आ रही होती है। हमने बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, फर्ज किया कि यहाँ पे हम लोग इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे 0/0 फॉर्म की, हम लोग बात करेंगे इन्फिनिटी फॉर्म की, या फिर हम लोग बात करेंगे 0⁻0 फॉर्म की। इस तरह के इसके अलावा भी जितने भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं, इस तरह की फॉर्म्स जब आपके पास आती है, आप लिमिट फाइंड आउट नहीं कर पाते, तो वहां पे आप लोग एल हॉपिटल रूल लगा के उसकी लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब जो है ना वो बात आती है एग्जांपल्स की। हम यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है ना वो बात करते हैं 0/0 फॉर्म के हवाले से बात करते हैं। अगर 0/0 फॉर्म की बात करें तो प्रीवियस जो लेक्चर था उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 51 में भी मैंने जब आपको बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं अपलोड करूंगा वो एल हॉपिटल रूल के हवाले से अपलोड करूंगा, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 51 था उसके अंदर भी 0/0 फॉर्म बन रही थी। तो वहां पे भी हमने एल हॉपिटल रूल अप्लाई करवा के वहां पे हमने जो है ना उसका आंसर निकाला था। तो यहाँ पे भी मैं डिफरेंट एग्जांपल्स लूंगा, 0/0 फॉर्म के हवाले से एग्जांपल लूंगा, उसके बाद इन्फिनिटी फॉर्म के हवाले से भी एग्जांपल लूंगा, 0⁻0 फॉर्म के हवाले से भी एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा, आपको लिमिट फाइंड आउट करके एल हॉपिटल रूल अप्लाई करवा के दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चल सके, आपको क्लियर हो सके कि कैसे हम लोग जो है ना वो एल हॉपिटल रूल के जरिए लिमिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना, अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ लाजमी शेयर करना, क्योंकि ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रूल है। तो यहां तक तो हमने जो है ना इसकी बात कर ली इसकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स की। अब सबसे पहले हम जो है ना इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल के अंदर हम लोग बात करते हैं इसकी 0/0 फॉर्म की। तो एग्जाम्पल जो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं, वैसे तो मेरे पास एग्जाम्पल मौजूद है, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 नेचुरल लॉग x ओवर x माइनस 1। तो यहाँ पे देख लेते हैं जी, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x माइनस 1। अब देखें कहता है जी इसके लिए इस फंक्शन की जो है ना वो लिमिट फाइंड आउट करें। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं 1 पुट करता हूँ, x अप्रोचेज टू 1, अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो नेचुरल लॉग 1 आपके पास होता है 0 के बराबर। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ तो 1 माइनस 1 ये भी 0 बन जाएगा। तो ये आपके पास बनेगा 0/0 फॉर्म। अब देखें यहाँ पे इस एग्जांपल की बात करते हैं, कहते हैं लिमिट x अप्रोचेज टू 1 नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x माइनस 1। अब यहाँ पे जब आप लोग जो है ना वो x की जगह पे 1 पुट कर रहे हैं तो आपके पास 0/0 फॉर्म बन रही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी लिमिट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एल हॉपिटल रूल को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो आप लोग लिखेंगे जी अप्लाइंग एल हॉपिटल रूल। तो एल हॉपिटल रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास है जी लिमिट x अप्रोचेज टू 1, यहाँ पे ऊपर भी इसका डेरिवेटिव लेंगे, नीचे भी इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो डेरिवेटिव लेंगे जी d ओवर dx, ये आपके पास है नेचुरल लॉग ऑफ x, तो नीचे भी डेरिवेटिव लेंगे आप लोग d ओवर dx इंटू x माइनस 1। अब आप लोग जानते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x, यानी कि कोई भी यहाँ पे जब वेरिएबल आ जाए तो वो बटे में चला जाता है, 1 ओवर x हो जाएगा। और यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 यहाँ पे x का 1 होता है और इसका 0 होता है, तो ये नीचे 1 आ जाएगा, 1 ओवर x ओवर 1 आ गया। तो ये आपके पास क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 1, यहाँ पे आपके पास 1 ओवर x आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप लोग जो है वो x की जगह पे 1 पुट करते हैं तो 1 ओवर 1 आ जाएगा। 1 ओवर 1 आपके पास 1 ही होता है।
तो ये देखिए हम इसकी लिमिट जो है ना वो आंसर इसका मिल चुका है, हमने इसकी लिमिट फाइंड आउट कर ली है। एल ऑपरेटर रूल हमने अप्लाई किया तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया था 1 आया, लेकिन वैसे हमारे पास 0 और 0 फॉर्म बन रही थी, लेकिन हमने इस रूल को अप्लाई करवा के इसकी लिमिट फाइंड आउट कर ली है जो कि हमारे पास 1 है। तो हमने क्या इसका फार्मूला क्या पढ़ा था कि ये जो भी हमारे पास यहाँ पे उसने हमें फंक्शन दिया होता है वो किसके इक्वल होता है, उसके डेरिवेटिव ऊपर भी और नीचे भी डेरिवेटिव के, डेरिवेटिव लिया लिमिट अप्लाई करवा दी तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया 1। ये हम इस तरह से इसकी 0 ओवर 0 फॉर्म को हमने इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ पे इसका आंसर निकाल लिया। बिल्कुल इसी तरह से हम लोग जो है ना वो डिफरेंट एग्जांपल्स ले सकते हैं। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म की, तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म की हम लोग एग्जाम्पल लेके चेक करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं जी। यहाँ पे हमारे पास जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ली हुई है इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म की, log x ओवर log 10x, x अप्रोचेज टू 0। देखें जी लिमिट x अप्रोचेज टू 0, log x ओवर log 10x, ये मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल ली हुई है। इसके सोल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देखें कि ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनती है कि नहीं बनती। 0 पुट करें, ऊपर 0 पुट करें तो log x आपके पास log 0 आपके पास इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड होता है, तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। अब नीचे अब x की जगह 0 पुट करेंगे, tan x की जगह 0 पुट करेंगे, tan 0 भी आपके पास 0 होता है, tan 0 0 तो log 0 अनडिफाइंड इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगी इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिमिट नहीं फाइंड आउट कर सकते, उसके लिए हम लोग यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल, डेल हॉस्पिटल रूल, हॉस्पिटल रूल या फिर कल बर्नौलीज रूल, इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, ऊपर भी डेरिवेटिव लेंगे, नीचे भी इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो अप्लाई करवा दें। यहाँ पे आप लोगों के पास क्या बनेगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0। अब डेरिवेटिव, नेचुरल लॉ का डेरिवेटिव जो भी इसके साथ वेरिएबल होता है वो बटे में आ जाता है, 1 ओवर एक्स बन जाएगा। इसी तरह से लॉ के साथ tan x है तो ये भी बटे में आ जाएगा 1 ओवर tan x, यानी कि log tan x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर tan x। अब tan x का मजीद डेरिवेटिव लें तो ये बनेगा जी सीकेंड स्क्वायर x, tan का डेरिवेटिव तो सीकेंड स्क्वायर x, ठीक है, ये आपके पास बन जाएगा। अब क्योंकि ये tan बटे के बटे में है और ये x भी जो है ना वो बटे में है, तो ये यहाँ पे आप लोगों के पास क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 0। ये tan क्योंकि बटे के बटे में ये ऊपर चला जाएगा, tan ऊपर चला जाएगा, x आपके पास नीचे आ जाएगा, तो ये बनेगा जी tan x आपके पास नीचे आ जाएगा और साथ आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर x। tan x ओवर tan ऊपर चला गया, x नीचे आ गया, तो tan x ओवर x सीकेंड स्क्वायर x यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे आप लोग जो है ना वो 0 अप्लाई करवा के चेक करें कि यहाँ पे इसकी लिमिट आप लोगों को मिलती है या नहीं मिलती। तो मैं अगर ऊपर 0 अप्लाई करवाता हूँ, यहाँ पे पुट करता हूँ, तो tan 0 0 होता है, तो ऊपर बन गया आप लोगों के पास 0। डिनोमिनेटर के अंदर यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो सीकेंड 0 भी 0, और यहाँ पे 0 पुट तो ये भी सारा का सारा 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगी आप लोगों के पास 0 ओवर 0 फॉर्म। अभी भी हम लोग इसकी लिमिट फाइंड आउट नहीं कर पाए, अब हम क्या करेंगे, 0 ओवर 0 फॉर्म बनी है, दोबारा से यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, दोबारा से इस जो है ना ऊपर और नीचे डेरिवेटिव लेंगे, मजीद इसको सिंप्लीफाई करके चेक करेंगे। तो देखें जी मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे आपके पास लिमिट x अप्रोचेज टू 0। अब ये tan x है, tan x को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं sin x ओवर cos x, और नीचे आप लोगों के पास है x, और ये आप लोगों के पास है जी सीकेंड स्क्वायर x। अब सीकेंड स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर cos स्क्वायर x, क्योंकि सीकेंड स्क्वायर x का उलट होता है 1 ओवर cos स्क्वायर x। इसी तरह से जो है ना वो tan को लिख सकते हैं sin x ओवर cos x। अब यहाँ पे आप लोगों के पास क्या बनेगा, कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू 0। अब ये cos x क्योंकि बटे में है तो जो बटे में होती है वो बटे में आ जाती है, तो ये आपके पास है जी sin x ओवर, ये आपके पास x है और ये cos x बटे में आ जाएगा cos x, और ये 1 ओवर cos स्क्वायर x तो ऊपर चला जाएगा, cos स्क्वायर x ऊपर चला, क्योंकि ये बटे में है 1 ओवर cos स्क्वायर x है तो ये ऊपर चला जाएगा, cos स्क्वायर x बन जाएगा। ये cos स्क्वायर x बटे में है तो ये नीचे जो बटे में होता है वो बटे में आके उसके साथ ज़रब खा जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये cos x बटे में था तो x के साथ आके ज़रब खा गया, मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर sin x बचा, ये बटे में था ऊपर चला गया, cos स्क्वायर x यहाँ पे बन चुका। अब यहाँ पे एक cos स्क्वायर x एक cos x के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो मजीद है ना वो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। आई थिंक ये यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको नोट कर लें, ये इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं। ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स की बात कर रहे हैं, 0 ओवर 0 फॉर्म, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म, 0 की पावर 0 फॉर्म, इस तरह हम इसकी एग्जाम्पल को सॉल्व करें। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, तो इसको जो है ना वो आगे मजीद सिंप्लीफाई करके चेक करते हैं। डेफिनेशन की आई थिंक आपको समझ आ गई होगी इसकी,
कोई लंबी चौड़ी या फिर कोई इतनी कंसेप्चुअल डेफिनेशन नहीं है, सीधी सीधी बात है कि हम लोग जो है ना वो लिमिट्स को फाइंड आउट करने के लिए एल ऑपरेटर रूल का यूज़ करते हैं। तो ये साइन एक्स बचा, साइन एक्स ओवर यहाँ पे साइन एक्स, ये कॉज एक्स और नीचे एक्स आपके पास। तो देखें जी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो, ऊपर आपके पास बचा जी साइन एक्स कॉज एक्स और डिनोमिनेटर में आपके पास एक्स बचा। अब हम लोग ने जाना एक फार्मूला पढ़ा हुआ है टू साइन थीटा, साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा। हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है साइन टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्योंकि यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स है तो यहाँ पे थीटा थीटा हो, एक्स हो, वाई हो, कुछ भी हो, कोई मसला नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे टू है, हम लोग यहाँ पे भी टू बनाएंगे, ये फार्मूला बनाने के लिए यहाँ पे भी टू बनाएंगे, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, टू के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। तो देखें जी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो, टू के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया टू साइन एक्स कॉज एक्स और टू के साथ हमने डिवाइड भी कर दिया। अब ये टू साइन एक्स कॉज एक्स किसके बराबर होता है, साइन टू एक्स के। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो, ये बन जाएगा जी साइन टू एक्स ओवर। अब डिनोमिनेटर में आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे टू एक्स है तो ये टू एक्स लिख लें। अब आप लोग जीरो अप्लाई करवा के चेक करें। अब मैं अगर जीरो अप्लाई करवाता हूँ तो यहाँ पे जीरो पुट करता हूँ, साइन जीरो जीरो होता है, यहाँ पे जीरो पुट करता हूँ तो ये भी जीरो होता है। तो ये फिर से आप लोगों के पास जीरो ओवर जीरो फॉर्म बन गई है। अभी भी हम जनाब इसकी लिमिट फाइंड आउट नहीं कर पाए, अभी हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर से एल ऑपरेटर रूल लगाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि हम तब तक इसके एल ऑपरेटर रूल लगाते रहेंगे जब तक हमें लिमिट नहीं मिलती। तो यहाँ पे देखिए इसका जरा दोबारा से डेरिवेटिव लेके आप लोग चेक कर लें। आई थिंक आप लास्ट स्टेप में इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के बाद आप इसकी लिमिट फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये आपके पास साइन टू एक्स से साइन टू एक्स का डेरिवेटिव होता है जी कॉज टू एक्स, और टू एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा टू, क्योंकि एक्स वन हो जाएगा, ये साथ टू आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा टू, टू टू के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास आएगा कॉज टू एक्स। अब जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे जीरो पुट करें, जीरो पुट किया तो ये बन जाएगा कॉज जीरो, ये बन जाएगा कॉज जीरो, और कॉज जीरो हम लोग जानते हैं कॉज जीरो वन के बराबर होता है। तो ये आप लोगों के पास लिमिट फाइंड आउट हो चुकी है। फाइनली हम लोगों ने जो है ना वो इस एग्जाम्पल की इस इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म की लिमिट भी एल ऑपरेटर रूल को यूज करके बार बार इसके डेरिवेटिव लेके हमने इसकी लिमिट फाइंड आउट कर ली, जो कि हमारे पास इसका आंसर वन आया। अब लास्ट पे बात करते हैं जीरो की पावर जीरो फॉर्म की। जीरो की पावर जीरो फॉर्म की भी आपको एक एग्जांपल यहाँ पे लेके चेक करते हैं, देखते हैं, आपको जो ना वो क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली एल ऑपरेटर रूल क्या होता है। हमने इसकी डेफिनेशन फार्मूला हर चीज़ एग्जाम्पल के साथ वाजिया किया। इसके बाद बात करते हैं जीरो की पावर जीरो फॉर्म की। देखें जी इस लेक्चर के लास्ट एग्जांपल की बात करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो एक्स की पावर साइन एक्स। अब देखें ये बेसिकली आप लोगों के पास जीरो की पावर जीरो फॉर्म है, वो किस तरह, अगर एक्स पे मैं जीरो पुट करता हूं तो ये बन जाएगा जीरो की पावर साइन जीरो भी आपके पास जीरो, तो ये बन जाएगा जीरो की पावर जीरो फॉर्म। अब हम लोगों ने जो है ना वो डायरेक्ट तो इसकी लिमिट हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, नहीं कर पाए, तो हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी एल ऑपरेटर रूल अप्लाई करेंगे। लेकिन उसको जो है ना वो अप्लाई करने से पहले देखिए मैं इसकी अगर पावर खत्म करता हूँ, मैं इसको जो है ना वो पावर खत्म करूंगा तो मेरे लिए इसको जो है ना वो सिंप्लीफाई करना मजीद आसान हो जाएगा। तो मैं पावर को कैसे खत्म करूंगा, हम जानते हैं अगर हम जो है ना वो नेचुरल लॉग दोनों तरफ नेचुरल लॉग लेते हैं, फर्स्ट के मैं इसको वाई के इक्वल रख लेता हूँ। मैं कहता हूँ जी y विच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो x की पावर साइन x। अब मैं टेकिंग जो है ना वो नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग लेता हूँ दोनों तरफ, ये बन जाएगा log y विच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू जीरो। अब लॉग की वजह से ये जो है ना वो साइन x जो है ना वो पीछे आ जाएगा, ये बन जाएगा साइन x, तो ये इसके साथ लॉग आ जाएगा log x। लॉग की जो है ना वो ये प्रॉपर्टी है, ये log y आ गया, ये लिमिट x अप्रोचेज जीरो, ये साइन x पीछे आ गया, ये बन गया log x यहाँ पे। तो अब जो है ना वो इसको मैं इजीली जो है ना वो सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, ये बनेगा जी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो। अब साइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ लॉग एक्स, साइन एक्स को अगर मैं बटे में लेके जाता हूँ तो ये बन जाएगा कोसिकेंट एक्स, ये मेरे पास बन गया लॉग एक्स, तो नीचे लेके जाता हूँ ये बन गया कोसिकेंट एक्स। अब देखिए यहाँ पे जो है ना अगर मैं एक्स की जगह पे जीरो पुट करता हूँ तो ये लॉग जीरो पुट करूंगा तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे जीरो पुट करता हूँ तो कोसिकेंट जीरो भी आप लोगों के पास जो है ना वो अनडिफाइंड होता है, तो ये जो है ना वो आप लोगों के पास बन जाएगा इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आपके पास बन जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये आपके पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म यहाँ पे बन चुकी है। अब यहाँ पे ये जो एल ऑपरेटर रूल है या बर्नौलिस रूल है, यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो, तो ये आपके पास लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है वन ओवर एक्स। इसी तरह से कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट एक्स
कॉट एक्स। तो अब जो है ना ये क्योंकि एक्स डिनोमिनेटर में आ रहा है तो ये डिनोमिनेटर में आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बनेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 ओवर माइनस साइड पे लिख लें 1 ओवर ये एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 ओवर एक्स कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स बन जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग जो है ना वो कोसिकेंट एक्स की जगह पे लिख सकते हैं लिमिट, देखें जी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 कोसिकेंट एक्स को अगर ऊपर लेके जाए ये माइनस वैसे का वैसे आएगा। ये कोसिकेंट एक्स किसका उल्टा होता है, साइन एक्स का। कॉट एक्स का उल्टा होता है जी आपके पास टेन एक्स और बटे में आपके पास बचेगा एक्स। तो ये इसको ऊपर लेके गए ये बन गया साइन एक्स, इसको ऊपर लेके गए ये बन गया टेन एक्स। एक्स यहाँ पे वैसे का वैसे ही रह गया। अब देखें यहाँ पे मैं क्या करने लगा, इसकी थोड़ी सी पार्टीशन करते हैं, यहाँ पे माइनस बाहर लिख लेते हैं तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करवा देते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स। यहाँ पे साइन एक्स ओवर एक्स की मैंने अलग से लिमिट अप्लाई करवा दी, टेन एक्स के ऊपर जो है वो अलग से लिमिट अप्लाई करवा दें। क्यों अलग से अप्लाई करवानी है वो आपको बता देता हूँ, क्योंकि हम जो लोग जो है ना वो ऑलरेडी ये थ्योरम भी पढ़ चुके हैं। अब ये देखें ये थ्योरम मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, साइंटिफिक थ्योरम आई थिंक हमने पढ़ा था कि अगर जो है ना वो एक्स अप्रोच कर रहा हो 0 पे और साइन एक्स ओवर एक्स इस तरह की फॉर्म बन जाए या थीटा अप्रोच 0 साइन थीटा ओवर थीटा इस तरह की फॉर्म आ जाए तो वो 1 के बराबर होता है। हमने थ्योरम पढ़ा था वो 1 के बराबर होता है, तो माइनस ये 1 के बराबर होता है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग जो है ना वो टेन की जगह पे एक्स से 0 पुट करते हैं तो टेन 0 0 होता है, टेन 0 आप लोगों के पास होता है 0। तो ये यहाँ पे मैंने 0 पुट किया तो ये -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास 0 ही आएगा। अब 0 भी क्योंकि एक डिफाइंड नंबर है, 0 भी एक आंसर है, 0 अनडिफाइंड नहीं है, 0 भी एक डिफाइंड नंबर है। तो यही जो है ना वो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 0 आ गया ये, लेकिन राइट साइड पे हमारे पास क्या आ रहा था, यहाँ पे log y आ रहा था, log नेचुरल log ऑफ y, नेचुरल log ऑफ y विच इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है यहाँ पे नेचुरल log को यहाँ से खत्म करना है क्योंकि हमें y की कीमत चाहिए, क्योंकि y बेसिकली y ही इस फंक्शन के इस क्वेश्चन के इक्वल था तो हमें y की कीमत चाहिए। तो y की कीमत कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आप लोग जानते हैं कि हम नेचुरल log को खत्म करने के लिए उसका एक्सपोनेंट लेते हैं। तो एक्सपोनेंट लेंगे यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं जी टेकिंग एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट जो होता है वो log को खत्म कर देता है तो ये बन जाएगा y विच इज इक्वल टू e की पावर 0, एक्सपोनेंट की पावर 0 किसी की भी पावर 0 होती है वो 1 के बराबर होती है, तो ये आ जाएगा y विच इज इक्वल टू 1। यही था इस एग्जाम्पल का फाइनल आंसर। हमने क्या किया एल हॉपिटल रूल के जरिए वो चीज़ जो हार्ड थी, मुश्किल थी, जो इम्पॉसिबल थी, हमने एल हॉपिटल रूल को, बर्नौलीज रूल को अप्लाई करके हमने उसकी लिमिट फाइंड आउट कर ली, जो कि हमारे पास का फाइनल आंसर यहाँ पे 1 आ चुका है। तो ये आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। इसके अंदर हमने जो है ना वो डिफरेंट इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स की, 0 ओवर 0 फॉर्म, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म या फिर 0 की पावर 0 फॉर्म की बात की, इसको कंप्लीट एक्सप्लेन किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है सब्सक्राइब लाजमी किया करें, बेल के बटन को भी प्रेस किया करें, अपने क्लासमेट्स के साथ लाजमी शेयर कीजिए। इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव और कैलकुलस के हवाले से या फिर मैथमेटिक्स के हवाले से डिफरेंट वीडियो को देखने के लिए अपना भी ख्याल रखा करें, हमारे चैनल का भी ख्याल रखा करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।